जंगल का खोया हुआ ताज बहुत समय पहले की बात है। तक फैला हुआ एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था सूर्यवन। ये जंगल जितना सुंदर था उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां, रंग बिरंगे पक्षी और हर तरफ जानवरों की हलचल। सूर्यवन का राजा था ताकतवर शेर महाराज सिंहदेव। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह न्यायप्रिय और समझदार था। नन्हा शेर अर्जुन महाराज सिंहदेव का बेटा था। नन्हा शेर अर्जुन अर्जुन अब भी छोटा था, लेकिन उसके मन में बड़े सपने थे। वह रोज अपने पिता से कहता, पिताजी, मैं भी एक दिन आपकी तरह जंगल की रक्षा करूंगा। राजा मुस्कुराकर कहते, बेटा, राजा बनने के लिए ताकत नहीं, बुद्धि और धैर्य चाहिए। ताज का रहस्यमय गायब होना। एक रात अचानक जंगल में अफरा तफरी मच गई। राजा का सोने का ताज, जो न्याय और सत्ता का प्रतीक था, गायब हो गया। सुबह होते ही सारे जानवर सभा में इकट्ठा हुए। हाथी चिंतित था, हिरण डर रहा था, तोता चिल्ला रहा था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने भी यह काम किया है वह जंगल की शांति भंग करना चाहता है। शरारती बंदर पर शक। सभी की नजर शरारती बंदर मोंटू पर गई। मोंटू हमेशा ऊल जलूल हरकतें करता रहता था। मोंटू बोला, मैं शरारती हूँ, चोर नहीं हूँ। अर्जुन को लगा कि मोंटू सच बोल रहा है। चालाक लोमड़ी की मीठी बात। उसी समय चालाक लोमड़ी चंपा आगे आई। महाराज, जंगल के उत्तर में काला जंगल है, शायद ताज वहीं गया हो। अर्जुन ने गौर किया कि चंपा की आंखों में अजीब सी चमक थी। साहसिक यात्रा की शुरुआत। राजा बीमार पड़ गए, इसलिए अर्जुन ने खुद ताज खोजने का निर्णय लिया। उसके साथ गए बुद्धिमान हाथी गजराज, फुर्तीला बंदर मोंटू, ज्ञानी उल्लू ओंझा, रात का अंधेरा, डरावनी आवाजें और टेढ़े मेढ़े रास्ते। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। मगरमच्छों की नदी रास्ते में एक गहरी नदी आई। नदी में खतरनाक मगरमच्छ रहते थे। मोंटू डर गया। अब क्या होगा? हाथी गजराज ने अपनी सूंड से सबको सुरक्षित पार कराया। अर्जुन ने सीखा, समस्या में घबराने से नहीं, समझदारी से काम बनता है। काले जंगल का सच। काले जंगल में पहुंचते ही उन्हें अजीब हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। वहां उन्होंने देखा कि लोमड़ी चंपा सोने का ताज पहने बैठी थी। चंपा बोली, मैं सबसे चालाक हूँ, अब जंगल पर राज मेरा होगा। बुद्धि से जीत अर्जुन ने हमला नहीं किया। उसने शांति से कहा, राजा वही होता है जो सबकी भलाई सोचे। उल्लू ओंझा ने सब जानवरों को बुला लिया। सच सामने आते ही चंपा शर्मिंदा हो गई। सच्चा उत्तराधिकारी ताज वापस सूर्यवन लाया गया। राजा सिंहदेव ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे राजा हो। सारे जानवरों ने अर्जुन को सलाम किया। सीख, सच्चा राजा वही होता है जो ताकत नहीं, समझदारी और सच्चाई से राज करे।